अगर हरीश रावत जी चुनाव लड़ते हैं ना, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शर्त रख के बोलता हूँ कि सुबह 9 बजे हार जाएंगे। ये मेरी जो वार्निंग है ना, ये मेरा जो बयान है, इसको आप अपने चैनल में नोट करके रखिएगा। सुबह 9 बजे हार जाएंगे, लिख के दे रहा हूँ मैं। हरीश रावत को आप कांग्रेस का चेहरा नहीं मानते? नहीं, मैं मानता ही नहीं हूँ। किसको मान रहे हैं? तो है ही नहीं। अरे कोई तो होगा। कोई नहीं है। प्रीतम सिंह? कोई नहीं है, मैं कहता रहा हूँ। गणेश गोदियाल? कोई भी नहीं है। यशपाल आर्य? कुछ भी नहीं है। करण मारा? कहीं कुछ नहीं है। करण मेरा किताब बस छोड़ दो आप। कवर पेज देखा तो उस पर साफ तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी फोटो बड़ी है। और सुनिए, और धामी जी की फोटो जो है वो छोटी है। अगर पोस्टर के अंदर, कैलेंडर के अंदर उस बड़े नेता का फोटो ना हो, तब उस पर एक सवाल उठता है। एक तरफ निशंक जी का गुट, दूसरी तरफ मदन कौशिक जी का गुट, और एक और गुट है स्वामी यतीश्वरानंद जी का गुट। अब किस गुट के ज्यादा करीब है? अब लोकसभा में मेरी पूरी टीम काम कर रही है, हरिद्वार लोकसभा में। तो चुनाव आप लड़ने वाले हैं? आप हर चीज को चुनाव से जोड़ रहे हो। अरे पॉलिटिकल आदमी को चुनाव से नहीं जोड़ूंगा तो किससे जोड़ूंगा मैं? नहीं, लड़ने की बात कर रहे हो। हाँ, चुनाव लड़ने की तो जोड़ूंगा ना मैं। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा जिसको भी टिकट देगी, पूरी टीम उसके लिए काम करेगी। अगर संजय गुप्ता जी लक्सर में ही यथावत बने रहते और लास्ट में अगर कोई ऐसी बात आती कि भाई टिकट संजय गुप्ता जी को होना है या प्रमोद खरी को होना है, और जब लड़ाई झगड़े होते तो मैं स्वयं कह देता कि आप टिकट संजय गुप्ता जी को दें। इस पॉलिटिकल स्टेटमेंट को समझिए आप दे दीजिए। इस पॉलिटिकल स्टेटमेंट को समझिए कि अगर वो यहाँ होते तब मैं ऐसा कहता, क्योंकि अब वो जा चुके हैं तो अब मैंने उनको नहीं भेजा। नहीं, इनडायरेक्टली मैंने उनको नहीं भेजा। इनडायरेक्टली आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि वो अपने आप हरिद्वार गए, वहां से वो अपनी राजनीतिक करियर को शुरुआत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा, दोबारा आ जाए वापस तो? लक्सर विधानसभा में दिन रात काम क्यों कर रहा हूँ? चुनाव लड़ने के लिए, ताकि लोगों की सेवा कर सकूं। टाइम आने पे विधायक बनने के लिए। टाइम आने पे विधायक बनने के लिए। जो लक्सर विधानसभा में जो आज जो विधायक हमारी लक्सर जनता को मिला है, ये दुर्भाग्य है। लेकिन जब संजय गुप्ता जी हरिद्वार में चले गए हैं, वहां से तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप तो चाहेंगे कि वो वहीं से तैयारी करें? मैं क्यों चाहूंगा उनको? क्योंकि वहां रहेंगे तो आपके लिए सेफ सीट है ना। वो अगर वहां भी रहेंगे तब भी मेरे लिए सेफ है। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है अखिलेश और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम बात करेंगे लक्सर विधानसभा की। हाँ, वही लक्सर विधानसभा जहां से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट संजय गुप्ता जी चुनाव हारते हैं और हारने के बाद हरिद्वार शिफ्ट हो जाते हैं। तो हरिद्वार की सीट एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पर्सपेक्टिव से खाली हो जाती है। उस खाली सीट को भरने के लिए प्रमोद खारी जी, आपका स्वागत करता हूं मैं। नमस्कार। और प्रमोद खारी जी ज्वाइन करते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो इसी वजह से आपने ज्वाइन किया था? ऐसा नहीं है। नहीं, आपने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, लक्सर विधानसभा मेरी कर्मभूमि रही है और लक्सर विधानसभा में मैं बहुत पहले से काम करता रहा हूँ जी। और जब देखा कि कांग्रेस पार्टी में जो मैंने वक्त दिया 22 साल, तो बहुत संघर्ष भी किया पार्टी के लिए, और खासकर लक्सर पे हमेशा फोकस रहा मेरे। जहाँ जहाँ लक्सर की कोई ऐसी बात रही तो मैंने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और काम किया लक्सर की जनता के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उस सीट को भरने आया हूँ। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी तो छोड़ा जा सकता है पहले, विधानसभा के चुनाव से पहले। अक्सर क्या होता है कि जब बहुत से लोग जो पार्टियां छोड़ते हैं या पार्टी की जो फेरबदल होती है तब होती है जब चुनाव चल रहे होते हैं, या तो विधानसभा हो या तो लोकसभा का चुनाव हो। आप तो चुनाव ख़त्म हो जाने के बाद, सरकार बन जाने के बाद आप बदले ना। देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि कांग्रेस में जो आज कांग्रेस की जो परिस्थिति है, वो कांग्रेस जो 10-15 साल पहले थी वो नहीं रही है। कांग्रेस में मैं देख रहा हूँ, और जब मैं था कांग्रेस में तो मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि कांग्रेस में जो मजबूत लोग हैं उनकी पूछ नहीं रही थी, और लगातार जिस तरह से मेरी उपेक्षा पार्टी के अंदर करी जा रही थी, तो जब ज़्यादा ही हद हो गई तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं पार्टी छोड़ूंगा। तो 21 सितंबर 2022 का दिन, उस दिन आपने इस्तीफा दे दिया था? हाँ, मैंने 21 सितंबर को मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया। वजह बताया ना मैंने आपको। मेन वजह यही है। मेन वजह यही थी कि जो प्रदेश अध्यक्ष नए बने करण मेहरा, वो जिस तरह से पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह से पार्टी नहीं चलती है। नहीं, करण महाराज जी तो कहते हैं मैं बहुत अच्छा चला रहा हूँ और कोशिश हमारी ये है कि हम बेहतर करें कांग्रेस को और हम ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। कहाँ कांग्रेस ऊंचाई पे जा रही है? उनका ऐसा स्टेटमेंट है। आप देखते होंगे मेरे से ज़्यादा, आपको, आप मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ और आपको मुझसे ज़्यादा मालूम होगा क्योंकि आप मीडिया के क्षेत्र से हैं जी, कि कांग्रेस जितना वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस को मैं ऊंचाई तक ले जा रहा हूँ, वो शायद उसको गलत वे में ले गए हैं। जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस और डाउनफॉल हो गई है। अच्छा, अगर हम पार्टी ज्वाइन करने की बात करें, अब उसके बाद का क्रम, 21 सितंबर के बाद का क्रम, आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की,
तो ज्वाइन करने के पीछे सच में ऐसी कोई वजह नहीं थी कि चूंकि संजय गुप्ता जी लक्सर छोड़कर चले गए? क्योंकि मैं बार बार इस सवाल पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जब चुनाव, देखिए मैं साफ तौर पे इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, जब चुनाव आते हैं तब लोगों की एक्टिविटी बढ़ती है। आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और अब जा करके आप अभी एक्टिव हो जा रहे हैं, इतनी जल्दबाजी भी क्यों है, किस बात की है? देखिए, एक्टिव की बात नहीं है। संजय गुप्ता जी हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और उनका बड़ा सम्मान है। आपने जो भी बोला था कि वो हरिद्वार में नहीं, आपको तो पता होगा। मुझे मालूम है। देखो, राजनीति क्षेत्र में आदमी कहीं भी जाके काम कर सकता है। हाँ। लोकतांत्रिक देश है तो कहीं भी आदमी इंडिपेंडेंट है, कहीं भी जा सकता है। अब रही बात मेरी कि मैं एक्टिव हुआ हूँ, तो एक्टिव तो मैं बहुत पहले से ही था। भाजपा में आया और भाजपा की जो आइडियोलॉजी है वो मुझे पसंद है। 22 साल बाद पसंद आई आपको? नहीं, इतने साल कांग्रेस में काम करने के बाद इतने साल बाद आपको पसंद है? मेरे फादर जो थे वो पहले भाजपा में ही थे। 99 में शायद 2000 में वो कांग्रेस में आए। हरीश रावत जी उनको लेके आए, उससे पहले भाजपा में ही थे। तो आप समझ सकते हो कि मेरा पूरा परिवार ही पहले भाजपा का रहा है। तो मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन की, उसके पीछे सिर्फ एकमात्र वजह है कि कांग्रेस ठीक काम नहीं कर रही थी और सही तरीके से आपकी उपेक्षा कर रही थी? मेरी उपेक्षा की इन्होंने लगातार। हमने पार्टी को मेहनत करके पार्टी को खड़ा किया था उत्तराखंड में। हम लोगों ने दिन रात, मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे ऐसे साथी थे हमारे जिन्होंने पार्टी के लिए दिन रात काम किया, लेकिन हर बार उनकी उपेक्षा। पार्टी के अंदर ऐसे लोगों को एडजस्ट कर दिया जिनका खुद का अपना कोई वजूद नहीं, जो सिर्फ कांग्रेस भवन में जाके दलाली करते थे, उससे दूसरा कुछ उनका कोई काम नहीं था। आज जो बेचारे ऐसे लोग का नाम ले पाएंगे आप? नहीं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, नाम एक का नहीं है, बहुत सारे। अच्छा, बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे हैं। तो कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस भवन में जाके दलाली करते हैं? बहुत सारे लोग हैं ऐसे, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं बोलना चाहता। अच्छा। और ये वाकया मेरे साथ हुआ भी है। मेरे पास है सब कुछ, लेकिन उस चीज़ को उसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन पार्टी जहां कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में हुआ करती थी, आज आपस में इन लोगों में लड़ाई झगड़ा देखना। आप 3 दिन पहले भी इनका लड़ाई झगड़ा आपस में हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस आज की डेट में, उत्तराखंड में कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया। इनकी जो लीडरशिप है ही नहीं। कहाँ है लीडरशिप? नहीं, हरिद्वार में तो स्वीकार कर लिया ना। किसको? हरिद्वार में तो स्वीकार कर लिया। हरिद्वार में सीटें भाजपा की कितनी आई हैं? 3। नहीं, मुझे हरिद्वार में 11 विधानसभाएं हैं और 11 विधानसभाओं में से मात्र 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। देखिए, जो सीटें थी वो पहले से ही, कुछ सीटों पे ऐसा था कि जहां पर हमारे कैंडिडेट का विरोध था पहले। वो विरोध हो सकता है कि कई चीजें होती हैं, उतार चढ़ाव होते हैं चीजों में। जब विधायक बन जाता है, आप जिस विधानसभा के, वो विधानसभा भी ऐसी थी। मैं मानता हूँ उस चीज को। लेकिन हरिद्वार में आप मुझे बताइए, कांग्रेस का ग्राफ कहाँ पर है? आप हरिद्वार सिटी से लगा के आप ग्रामीण तक चले जाइए, पूरे लास्ट तक चले जाइए लोकसभा के, कांग्रेस है कहाँ? दिखाई दे रही है कांग्रेस? इनकी भारत जोड़ो यात्रा होती है, आज 2 घंटे में खत्म, क्योंकि पब्लिक ही नहीं है उनके साथ में, जनता ही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जो उत्तराखंड कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा थे, है नहीं, अब थे, नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है। हरीश रावत को आप कांग्रेस का चेहरा नहीं मानते? नहीं, मैं मानता ही नहीं हूँ। किसको मान रहे हैं? कोई है ही नहीं। अरे कोई तो होगा। कोई नहीं है। प्रीतम सिंह? कोई नहीं है, मैं कहता रहा हूँ। गणेश गोदियाल? कोई भी नहीं है। यशपाल आर्य? कुछ भी नहीं है। करण महारा? कहीं कुछ नहीं है। करण महारा की बात छोड़ दो आप, कोई भी नहीं है। कोई नहीं है, मतलब कोई है ही नहीं इनके पास चेहरा। या तो एक चेहरे को डिक्लेयर करें, किसी को भी डिक्लेयर कर दें, किसी नेता को डिक्लेयर कर दें कि ये हमारा चेहरा है। ये पॉसिबल है? कर सकते हैं क्या? ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कांग्रेस इस चीज को इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि सारे नेता कांग्रेस को प्रेशराइज करेंगे और आपस में फिर इन लोगों की आपस में, मतलब कांग्रेस में कहीं ना कहीं आपसी जो है लड़ाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जब कांग्रेस का यही तो नुकसान हुआ कांग्रेस को। हरिद्वार में हरीश रावत जी को लोकसभा का सदस्य बनाया हरिद्वार की जनता ने। क्या दिया हरीश रावत ने? हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे, क्या दिया हरिद्वार की जनता को? आज उनकी बेटी विधायक है। आज उस ग्रामीण में जाके देखो कि क्या फीडबैक है उनकी बेटी का। वो समय नहीं दे पाती, वहां पर लोगों का काम नहीं करती है, लोगों की सुनवाई नहीं करती है वो। तो हरिद्वार की जनता ने तो बहुत सम्मान दिया इन लोगों को। कहीं ये बात इसलिए तो नहीं कह रहे हैं क्योंकि आप खुद बीजेपी में आ गए? अगर आप कांग्रेस में होते तो आपको तारीफ करनी पड़ती और आप तारीफ करते। देखिए, मैं कांग्रेस में जब भी था तो मैं हमेशा, मेरा जो स्टैंड होता था साफ होता था। अगर कहीं कांग्रेस गलत थी तो मैं हमेशा उसको मीडिया के माध्यम से मैं बोलता था। तो मैं कभी भाजपा कांग्रेस की बात ही नहीं है इसमें। तो कांग्रेस के लोग इस बात का जिक्र नहीं करते थे कि आप जो है कांग्रेस में होते हुए भी कांग्रेस के विधायकों का, कांग्रेस के लोगों का आप जो है विरोध कर रहे हैं? मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि जहां लगता था कि कांग्रेस यहाँ गलत है तो मैं उसको खुलेआम बोलता था। मुझे नहीं फर्क पड़ता था कि कांग्रेस मुझे निकालेगी या मुझे मेरे पे एक्शन लेगी। नहीं, तो जो चीज गलत है गलत है। तो इसको फिर ये भी पार्टी ये भी कह सकती है कि आप खुद उपेक्षा करते थे पार्टी की? नहीं, जहां कांग्रेस की आप कांग्रेस पार्टी में रह करके उसकी गलतियों को बताएंगे तो कांग्रेस पार्टी के लोग कहेंगे ना, कांग्रेस पार्टी का मुखिया तो कहेगा कि आप जो हमारे विरोध में खड़े हो जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि अगर मेरे घर में कुछ कमी है
तो मैं उसको परिवार के बड़े मुखिया को बताऊंगा ना कि इस चीज को दूर करिए। तो ऐसे तो मैंने बोला था कांग्रेस में, सुधारने के लिए बोला था। सुधार के लिए मैंने बोला था, तो कुछ गलत तो नहीं बोला ना मैंने। आज भाजपा में हूं, अगर मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है तो मेरा अधिकार है, मैं बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ 100% कि यहाँ चीज गलत हो रही है। नहीं, बीजेपी 100% बोल सकता हूँ। कुछ खराबी हो तो आप बोलेंगे। अगर बीजेपी के अंदर मुझे लगता है कि यहाँ कुछ खराबी हो रही है तो मेरा अधिकार है, बोल सकता हूँ, स्वतंत्र हूँ मैं कह सकता हूँ। ठीक है, मैं अब जो है इस्तीफा देने के बाद ज्वाइन करने वाले दिन चलता हूँ मैं। ज्वाइन आप करते हैं, ज्वाइन आपको किसने कराया? ज्वाइन मुझे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे और आदरणीय हमारे महेंद्र भट्ट जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, और हमारे जो प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम जी, और अनेकों हमारे जो सामान्य जो बड़े हमारे नेता सब लोग थे, संगठन के लोग थे। अच्छा, अगर हम चूंकि जब भी कोई ज्वाइन करने जाता है तो आप पूर्व मुख्यमंत्री ने आपको ज्वाइन कराया एक तरीके से, है ना? और अगर हम आपके पेज की बात करें, आपका सोशल मीडिया अकाउंट की अगर हम बात करें, तो वहां पर भी जब मैंने कवर पेज देखा तो उस पर साफ तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी फोटो बड़ी है। और सुनिए, और धामी जी की फोटो जो है वो छोटी है। वो सिर्फ वो छोटे-छोटे 3 लोग का फोटोग्राफ्स आ गया, लेकिन जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत की फोटो बड़ी है। कुछ कनेक्शन है? नहीं। देखिए, त्रिवेंद्र जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, सॉरी मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और बहुत अच्छा काम भी किया उन्होंने। अब आते हैं, आप बोल रहे हो कि पोस्टर में छोटा है बड़ा, इससे राजनीति के मायने नहीं होते। नहीं, राजनीति के मायने नहीं होते, पोस्टर पे ही मगर टिकी हुई है। मैं कह रहा हूँ, आप देखिए, होर्डिंग ना हो, बैनर ना लगे तो लोग कहते भाई नेता कहाँ? तो बैनर पोस्टर की राजनीति तो पूरी है, अदरवाइज चुनाव में बैनर पोस्टर लगाने की जरूरत ही क्या है? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ। बिना चुनाव में बिना पोस्टर के आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन मेरा जो पोस्टर आप जो मेरा सोशल मीडिया पर बता रहे हो, पोस्टर में छोटे और बड़े फोटो होने का मतलब बहुत बयां करता है। नहीं, अगर पोस्टर के अंदर, कैलेंडर के अंदर उस बड़े नेता का फोटो ना हो तब उस पर एक सवाल उठता है। लेकिन किसी नेता का बड़ा हो जाए तो उसमें भी एक सवाल नहीं, लेकिन उस पे कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं। कई बार जब कैलेंडर बनता है, फोटो बनता है, तो कई बार जो प्रिंटिंग वाला होता है वो छोटा बड़ा भी कर देता है उस चीज को। तो उससे मायने नहीं लगा सकते कि ये बड़ा नेता है। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, अगर आपने ये अकाउंट या भारतीय जनता पार्टी अगर आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय ज्वाइन की होती, समझिए, और अरे बात उनके समय में ज्वाइन की होती, दो अलग अलग बातें हैं। एक तो इस समय वो मुख्यमंत्री नहीं है जब आपने ज्वाइन किया है, और उस समय अगर आपने ज्वाइन की होती, उस समय का बड़ा फोटो है, तो आप ये कह सकते थे कि भाई उस समय की बात है, फोटो बड़ा है, हम उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने ज्वाइन करा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि धामी जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनके बनने के बाद आप जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा आप मतलब उनकी उपस्थिति में आपने ज्वाइन की भारतीय जनता पार्टी, और फोटो में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत की फोटो बड़ी है, धामी जी की फोटो छोटी है। मेरे उस कार्यक्रम में धामी जी भी आते हैं, पर धामी जी दिल्ली चले गए थे, किसी कुछ उनका था। तो फोटो क्यों छोटी? अब फोटो तो मेरी बहुत बड़ी है उसमें। हाँ, मेरा जो कैलेंडर में, उस कैलेंडर में आप देखिएगा पीछे। कंपेयर तो मैं सिर्फ मुख्यमंत्रियों की कर रहा हूँ। नहीं, कंपेयर सिर्फ मुख्यमंत्रियों की कर रहा हूँ। फोटो से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, पहली बात तो ये बहुत मैटर करता है। नहीं, बहुत मैटर करता है। अब उस फोटो में सबसे बड़ा तो फोटो मेरा ही है ना, तो अगर मैं आपकी बात को लेके चलूं, आपका कवर पेज है तो आपका ही बड़ा होगा ना, ये तो बड़ा, लेकिन दूसरा बड़ा हो गया। मैं कह रहा हूँ उसके अलावा अगर हम मुख्यमंत्रियों का देखिए, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, तो ऑब्वियसली मैं अगर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के अकाउंट अगर मैं देखूं, किसी भी कैंडिडेट का, किसी भी पार्टी के पदाधिकारी का, तो उसमें लगभग सबके ऊपर फोटोग्राफ जो है वो धामी जी का है ना? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का तो नहीं है ना? नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का आपने उसका जो आपने अभी आप बता रहे हो बार-बार कि उनका बड़ा फोटो है। हाँ। और धामी जी का छोटा है। हाँ जी। ऐसा कुछ नहीं है, धामी जी हमारे नेता हैं, धामी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश गुप्ता है और आप द न्यूज वाला नेटवर्क देख रहे हैं, और आपको अच्छे से पता है कि बिना एविडेंस, बिना सबूत का मैं बात नहीं करता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, मैं इस बात को बोल रहा हूँ। हाँ। आप बिना एविडेंस के बात ही नहीं करते हो जी। लेकिन अगर पोस्टर से हम ये मायने लगा दें कि बड़ा ये हो गया, छोटा ये हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। करीबियां तो देखिए, मेरे लिए सारे लीडर एक बराबर हैं। हाँ। चाहे धामी जी हो, चाहे त्रिवेंद्र जी हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष जी, मेरे लिए सब बराबर है, सबका सम्मान है मेरे दिल में। हाँ। और धामी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं प्रदेश के लिए। अब मैं कैलेंडर की बात करूं, फोटो की बात करूं कि किसका छोटा है किसका बड़ा है, तो उससे राजनीति के मायने नहीं लगाए जाते। चलिए ठीक है, अब आपकी परिभाषा कुछ और हो सकती है, उस परिभाषा को भी मैं स्वीकार कर ले रहा हूं, लेकिन जनता तो कहीं ना कहीं समझती है, और जनता समझ रही होगी, और आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे कि फोटो छोटा या बड़ा होने के मायने क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने ज्वाइन कर ली, ज्वाइन करने के बाद
अब या डिसाइड कर रखा है आपने कि लक्सर विधानसभा ही लड़नी है या कुछ और भी लड़नी है? देखिए, अभी चुनाव का बहुत समय है। हाँ। बहुत समय है अभी चुनाव का। हम्म। और मैं उस शर्त पे नहीं आया था भाजपा में कि मुझे चुनाव लड़ना है। नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूँ ना इच्छाएं आपको। तो होती है ना। अरे इच्छाएं हैं। हाँ, तो 22 साल का कैरियर है तो इच्छाएं तो है ना। हाँ। है ना, इच्छाएं तो हैं। हाँ। लेकिन जो भाजपा, जो हमारी पार्टी, हमारे नेता जो आदेश करेंगे वो मेरे लिए सर्वमान्य हुआ। बट फिर भी मतलब ऐसा डिसाइड कर रखा है आपने कि लक्सर विधानसभा से लड़ना है? लक्सर विधानसभा में काम कर रहा हूँ, दिन रात लोगों के साथ मिल रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। हाँ। तो कहीं ना कहीं तो उनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना मुझे। नहीं, आपके लोग जो है सोशल मीडिया पे ये लिखते हैं कि हम कई विधानसभाओं में जा रहे हैं, कई विधानसभाओं में जब जाओ, जब 2 या 2 से अधिक, ऐसी परिभाषाओं में भी हम पढ़ते हैं, जब 2 या 2 से अधिक हो जाता है तो वो फिर वो विधानसभा छोड़ के फिर वो लोकसभा की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, अब लोकसभा में मेरी पूरी टीम काम कर रही है, हरिद्वार लोकसभा में। तो चुनाव आप लड़ने वाले हैं? नहीं, चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आप एक बात बताइए मुझे कि आप हर चीज को चुनाव से जोड़ रहे हो। अरे पॉलिटिकल आदमी को चुनाव से नहीं जोड़ूंगा तो किससे जोड़ूंगा मैं? नहीं, लड़ने की बात कर रहे हो। हाँ, चुनाव लड़ने की तो जोड़ूंगा ना मैं। आप, मेरी जो टीम काम कर रही है, हाँ। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा जिसको भी टिकट देगी पूरी टीम उसके लिए काम करेगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि प्रमोद खारी अपने लिए जगह बना रहा है। जिसको भी प्रमोद खारी सिर्फ पार्टी के लिए काम कर रहा है, पार्टी को मजबूत कर रहा है। जो लोकसभा में वो चीज, जो हमारी मेहनत है वो काम आए। इसका मतलब ये नहीं कि प्रमोद खारी अपने लोकसभा की तैयारी कर रहा है। पार्टी जिसको भी टिकट देती है। नहीं, आपके लोग तो कहते हैं ना, आपके लोग तो सोशल मीडिया पे कहते हैं कि लोकसभा की तैयारी है, लोकसभा। देखिए, कार्यकर्ताओं की जो सोच है, हाँ। उनका मनोबल है, हाँ। वो उनकी अपनी सोच है। वो हर किसी के लिए होता है, वो इंडिपेंडेंट है, वो कोई किसी के लिए कह सकता है। वो लोग अगर ऐसे कहते हैं तो अच्छी बात है। आपकी इच्छा नहीं है लोकसभा लड़ने की? मैंने कहा ना कि अगर पार्टी जिसको भी टिकट देगी। आपकी इच्छा है या नहीं है? मैं आपसे बताता हूँ कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हाँ। हम उसके लिए दिन रात काम करेंगे। और ये जो टीम पूरी काम कर रही है लोकसभा में, पूरा लोकसभा कवर है हमारा, वो सिर्फ पार्टी के लिए काम कर रहा है दिन रात। नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं काम कर रहा है? पार्टी के लिए। किसी व्यक्ति के लिए नहीं काम कर रहा? पार्टी के लिए। हो सकता है निशंक जी के लिए काम कर रहा है। पार्टी के लिए सिर्फ। आप निशंक जी के लिए काम नहीं कर रहे हैं? पार्टी निशंक बड़ा जी है, के लिए काम नहीं कर रहे हैं आप? निशंक जी आपके तो सांसद है ना, वर्तमान सांसद हैं। हमारे वर्तमान सांसद है तो अच्छा आप उनके लिए कर रहे होंगे। हमारे माननीय सांसद हैं, बड़े नेता है हमारे, उनका बड़ा सम्मान है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी जिसको टिकट देगी उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। निशंक जी हमारे सांसद हैं मौजूदा, उनका बड़ा सम्मान है। उनका जो आदेश होता है हम लोग उसको। तो चेंज भी हो सकता है क्या टिकट? नहीं, मुझे बारे में मुझे नहीं मालूम है। जिसको भी टिकट देगी भाजपा उसके लिए हम दिन रात काम करेंगे। जिसको भी टिकट देगी भाजपा, जिसको भी टिकट देगी, हम लोग उसके पीछे खड़े हैं, हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए, लोकसभा की बात तो करता रहूँगा, मैं करूँगा। लोकसभा को लेकर के हम आपके बीच आएंगे और आने के बाद आप लोग जो कुछ भी कहेंगे, दोस्तों जो कुछ भी कहेंगे, आपकी बात जरूर सुनी जाएगी और आपकी बात हर जगह दिखाई जरूर जाएगी। फिलहाल अब मैं फिर से लक्सर विधानसभा, क्योंकि लक्सर विधानसभा पे आता हूँ कि लक्सर विधानसभा की चूंकि आप तैयारी कर रहे हैं लगातार, पहले आप कांग्रेस में रहे, अब आप बीजेपी में आ गए हैं। एक तो इसको आप हृदय परिवर्तन कहते हैं या क्या परिवर्तन? क्योंकि कई बार जब भारतीय जनता पार्टी जब कोई ज्वाइन करता है तो भाजपा के लोग कहते हैं कि हृदय परिवर्तन हो गया। इसे आप हृदय परिवर्तन समझ लो या दिल की चाह समझ लीजिए। दिल की चाहत तो जब आदमी दिल की चाहत, देखिए जब जिस पार्टी के लिए के बाद, देखिए, उपेक्षा होने के बाद अगर कोई आता है तो दिल की चाहत तो नहीं होती, पीड़ा होती है। मैं बता रहा हूं, पीड़ा में आए हैं लग रहा है। मैं एक संघर्ष वाला आदमी हूं। मैंने छात्र राजनीति से अपना जीवन शुरुआत की थी। मैं कभी किसी पद के लालच में, कभी किसी कैडर के लालच में कभी नहीं रहा। मेरा अधिकार जहां था, मैंने उस अधिकार को सबके सामने, सारे नेताओं के सामने मैंने जाहिर किया है कि ये मेरा अधिकार है, मुझे करना है इसको। अब पार्टी ने नहीं सुनी तो उसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने को जितना संघर्ष करना था किया। हर आदमी की अपनी चाहत होती है, हर आदमी के अपने अपने लालच होते हैं। आप लक्सर की बात कर रहे हो, लक्सर में अब से नहीं, बहुत सालों से मैं एक्टिव हूँ। लक्सर में भाजपा, जब अभी तो खैर चुनाव के बहुत समय है, बहुत साल हैं अभी, जब भी ऐसा वक्त आएगा और भाजपा जिसको भी बोलेगी, हम पार्टी के साथ खड़े हैं। बट देखिए, ये स्टेटमेंट तो मैं समझता हूँ कि सभी लोग कहते हैं कि तैयारी कर रहे हैं और मेरी मेहनत है पार्टी के लिए काम आएगा। मैंने आपसे ये नहीं कहा, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। मैंने आपसे ये नहीं कहा मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। लक्सर विधानसभा में मैं दिन रात काम क्यों कर रहा हूँ? चुनाव लड़ने के लिए, ताकि लोगों की सेवा कर सकूं। टाइम आने पे, विधायक बनने के लिए, टाइम आने पे विधायक बनने के लिए। जो लक्सर विधानसभा में जो आज जो विधायक हमारी लक्सर जनता को मिला है, ये दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। जो विधायक फिलहाल मिला है, पहले वाले जो थे, नहीं पहले विधायक नहीं, पहले विधायक ने काम किया, पहले विधायक काम किया था। जनता ने बदल क्यों दिया? देखिए, हर चीज जब आदमी 5 साल का विधायक होता है, अगले 5 फिर उसको मौका देती है, तो बहुत लोगों की अपेक्षाएं हो जाती है।
हर आदमी की उपेक्षा को पूरा नहीं कर सकता एक आदमी। अगर 100 लोग खड़े हैं तो 100 लोगों का काम नहीं हो सकता, 10-20 लोगों के काम हो सकते हैं। और अगर सभी कहें कि सब मेरा काम होना है, सबका ही काम होना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। काम किया विधायक जी ने वहाँ पर, संजय गुप्ता जी ने काम किया वहाँ पर, ऐसा नहीं है। ठीक है, लोगों का विरोध था, उनका विरोध था कि उन्होंने कुछ लोगों की उपेक्षा थी वो पूरी नहीं करी, वो सब्जेक्ट अलग है। आज जो विधायक है वहाँ, जिनको लोगों ने, लक्सर की महान जनता ने इतनी अच्छी वोट देके उनको जिताया, कहाँ है विधायक जी? विधायक जी का कार्यालय नहीं लक्सर में, विधायक जी कभी जाते नहीं वहाँ लोगों के बीच में, विधायक जी है ही नहीं। तो ये जनता की, हमारी जो लक्सर की जनता है, उनकी किस्मत तो खराब हुई है इस बार। तो हम तो संघर्ष कर रहे हैं, हम तो संघर्ष कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि कोई स्पेस, कोई जगह होता है तो वो जगह बहुत ही फ्रूटफुल होती है किसी किसी के लिए। तो अगर हम इस सिचुएशन की बात करें कि जिस वक्त जब पुराने जो विधायक थे वो चूंकि शिफ्ट हो गए हरिद्वार, तो इसके बाद आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद हो गया ना? नहीं, अगर वो यहाँ होते, अगर वो वहाँ होते तो समझ करके देखिए, आप बीजेपी में आते और आप तैयारी करते तो फिर दो लोग लड़ाई करते इस बात को लेकर के टिकट मुझे हो, टिकट मुझे हो। मैंने आपसे कहा कि मैं जिस पार्टी का हिस्सा हूँ, अगर संजय गुप्ता जी लक्सर में ही यथावत बने रहते और लास्ट में अगर कोई ऐसी बात आती कि भाई टिकट संजय गुप्ता जी को होना है या प्रमोद खरी को होना है, और जब लड़ाई झगड़े होते तो मैं स्वयं कह देता कि आप टिकट संजय गुप्ता जी को दे दो। इस पॉलिटिकल स्टेटमेंट को समझिए, आप दे दीजिए। इस पॉलिटिकल स्टेटमेंट को समझिए कि अगर वो यहाँ होते तब मैं ऐसा कहता, क्योंकि अब वो जा चुके हैं तो अब मैंने उनको नहीं भेजा। नहीं, इनडायरेक्टली मैंने उनको नहीं भेजा। इनडायरेक्टली आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि वो अपने आप हरिद्वार गए, वहां से अपनी राजनीतिक करियर को शुरुआत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। अच्छा, दोबारा आ जाए वहाँ वापस तो स्वागत है उनका। तो फिर तो लड़ाई हो जाएगी ना? नहीं, लड़ाई कैसे हो जाएगी? फिर तो हम मिलकर रहेंगे ना। विचारधारा तो एक है, विचारधारा एक है, पार्टी विधायक तो एक ही बनता है ना, टिकट तो एक ही व्यक्ति को होता है। विधायक एक ही बनता है। तो जब आएंगे तो दोनों भाई गले मिलेंगे हम लोग और दोनों साथ काम करेंगे ना। सोच कर देखिए, दोबारा आ गए तो फिर युद्ध होगा। युद्ध का मतलब अंतः विद्रोह तो होगा। विद्रोह का मतलब ही नहीं बनता ना, विद्रोह का मतलब नहीं बनता। हम तो गुलाब दे के आदमी को मनाने वाले आदमी है। अच्छा, हम तो उनको मना करके गला लगा लेंगे, उनको मना करके टिकट खुद ले लेंगे कि आप मेहनत करो, मैं आपके साथ साथ हूँ। दोनों भाई मेहनत करेंगे हम। लेकिन जब संजय गुप्ता जी हरिद्वार में चले गए हैं, वहां से तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप तो चाहेंगे कि वो वहीं से तैयारी करें? देखिए, मैं क्यों चाहूंगा उनको? क्योंकि वहां रहेंगे तो आपके लिए सेफ सीट है ना। वो अगर वहां भी रहेंगे तब भी मेरे लिए सेफ है। अच्छा, अगर लक्सर में भी रहेंगे तब भी मेरे लिए सेफ है। ठीक है। अगर संजय गुप्ता जी लक्सर में रहते तब भी मेरे लिए सेफ है। अच्छा, मुझे कोई वो नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना कि मैं जनता के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं मेहनत करने पे विश्वास रखता हूँ। ऐसा तो नहीं, गुटबाजी तो नहीं है? जिस तरीके से मैं फोटो पे आ रहा हूँ, फिर से फोटो पे आ जा रहा हूँ कि एक तरफ जो है धामी जी के मित्र कहे जाते हैं संजय गुप्ता जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ आपका कनेक्शन, तो ऐसा तो नहीं है गुटबाजी कि भाई उनका जो व्यक्ति है इधर और आपका और दूसरे का व्यक्ति इधर, और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री में, दोनों में कहीं ना कहीं शीत युद्ध कह सकता हूं मैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मुझे आज नहीं, मैं बता रहा हूँ उसके पीछे रीजन दे रहा हूँ मैं आपको। क्या? कि युवाओं पे जो लाठियां बरसाई है भारतीय जनता पार्टी ने, तो धामी सरकार ने कहा कि धामी सरकार के जितने भी लोग हैं, जितने भी संगठन के लोग हैं, सब लोगों ने ये नहीं कहा कि खराब हुआ है ना, उसका कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे थे। जबकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि युवाओं के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। तो त्रिवेंद्र जी ने क्या गलत बोला? यही तो मैं कह रहा हूँ। आपने कहा ना त्रिवेंद्र जी ने क्या गलत बोला? देखिए, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, मैंने भी देखा अखबार में, पढ़ा मैंने भी जी। अगर किसी पूर्व मुख्यमंत्री ने या भाजपा के बड़े लीडर ने अगर ये चीज बोली है तो कुछ गलत तो नहीं बोली ना। देखो, लाठीचार्ज किया यूथ के ऊपर। बाकी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी तो ये साबित करने पे लगे हुए हैं कि वो जो थे स्टूडेंट, वो स्टूडेंट नहीं थे, युवा नहीं थे, वो तो उग्रवादी थे। किसने कहा? बहुत से पदाधिकारी कह रहे हैं। मैंने तो कोई मैं आपको स्टेटमेंट दिखा दूंगा, मेरे को भेजेगा, मैं आपको बिल्कुल आपको दिखाऊंगा। देखिए, अगर पदाधिकारियों ने ये बात कही है कि वो स्टूडेंट नहीं थे, है ना, वो जो है उग्र थी, भीड़ थी और उपद्रवी थे, आपको पता है उपद्रवी थे, तो क्या आपने कि उस माहौल को देखा? पदाधिकारी गलत कर रहे थे, ये बात कहेंगे आप? उसमें आपने उस माहौल को देखा? बिल्कुल देखा। कांग्रेस के नेता भी पहुंचे हुए थे वहां पर, पता है आपको? पता नहीं पता आपको? वो तो जब सरकार कांग्रेस की होगी तो बीजेपी के लोग भी सरकार में भी आऊंगा मैं 2015-16 पे भी आऊंगा। पहले मैं इसका जवाब दे दूं ना आपको। जिस पब्लिक की आप बात कर रहे हो जी, जो ये हुआ था आंदोलन, आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें भी कांग्रेस के नेताओं शामिल थे उसमें, और ये पता है आपको।
कि उसमें कांग्रेस के नेता शामिल थे, उन लोगों ने ही उनको उकसाया था। अब आप प्रिटेंड कर रहे हैं, ये सत्यता है। अब आप प्रिटेंड कर रहे हैं। नहीं, ट्रेंड नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई है। आपने ये भी स्टेटमेंट देखा होगा कि दूसरे दिन जब प्रीतम सिंह जी वहां पहुंचे तो उनके विधानसभा के लोगों ने उन पे हमला कर दिया, उनको भगा दिया वहां से। बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब निकलेगा कि जो हमारे जो युवा वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो भी आंदोलन कर रहे थे, उनके पीछे एक शक्ति का हाथ था। और कौन शक्ति हो सकती है उत्तराखंड? कांग्रेस हो सकती है। और जब कांग्रेस के नेता वहां जगजाहिर दिखाई दे रहे थे उस आंदोलन में खड़े होकर, तो कौन करेगा उनको? तो कांग्रेस के द्वारा बहकाया जा रहा है। बताओ, अब मैं यही तो कहूं आपको, मैंने यही तो कहा है मैंने आपसे। तो फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत तो गलत हो गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत तो फिर गलत हो गए इस कंडीशन में। देखिए, अगर वो आंदोलन हाईजेक हो चुका है बाय कांग्रेस लीडर्स, मैं आपको, ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर तो कांग्रेस के नेताओं का वो उपद्रव हो गया या कांग्रेस के नेताओं का आंदोलन हो गया, ठीक है। तब उस कंडीशन में धामी सरकार या धामी का जो पूरा महकमा है वो जो कह रहा सही कह रहा है, तब इस कंडीशन में त्रिवेंद्र सिंह रावत गलत हो जाता है। मुझे बताइए, आप मुझे एक बात बताइए कि मैं आपसे जवाब दे रहा हूं ना, दोनों बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ना इस चीज की। अगर देखिए, दोनों में से कोई एक तो गलत होगा या दोनों सही हैं। मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना, चीज का जवाब दे रहा हूं ना। त्रिवेंद्र जी ने जो कहा कि लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए थी, मैं माफी मांगता हूं, वो भी ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका मैं जवाब देता हूं। उसमें अगर आंदोलन हो रहा है, हजारों की तादाद में यूथ वहां बैठा हुआ है, युवा वहां आंदोलन कर रहा है, चाहे उनको कांग्रेस का सपोर्ट हो चाहे किसी का भी सपोर्ट हो, लेकिन लाठीचार्ज जो हुई तो उसकी जो उन्होंने उसके लिए सॉरी फील किया त्रिवेंद्र जी ने, तो कुछ गलत थोड़ी बोला है। वेल मेंटेन्ड, गलत नहीं बोला ना उन्होंने। कांग्रेस उससे पीछे थी, ये सबको पता है, लेकिन वो लोग कोई बाहर के थोड़ी थे, उत्तराखंड के थे ना, उत्तराखंड के यूथ था ना। आपने देखा होगा कि किस तरह की वह माहौल हुआ जो कभी 94-95 में हुआ था, वो चीज फिर दोबारा याद दिलाई गई ना वहां पर। तो उसका मतलब ये नहीं कि त्रिवेंद्र जी ने अगर ये बोला कि मैं सॉरी फील कर रहा हूं तो गलत नहीं है ये। अगर कोई भी हो अगर उस पर लाठीचार्ज होता है तो उसके लिए उन्होंने अगर सॉरी बोला तो गलत नहीं बोला। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई बार यह भी कहा है कि स्मार्ट सिटी को लेकर के सरकार सजग नहीं है। स्मार्ट मैंने वो स्टेटमेंट नहीं सुना। हाँ, तब आप कांग्रेस में थे। हाँ, मैंने नहीं सुना। तब आपको सुनना चाहिए था। मैंने नहीं सुना उस समय, तो आपको सुनना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स को तो ये चाहिए कि भाई बीजेपी में क्या चल रहा है। मैं जब कांग्रेस में था तो मैं बहुत कटाक्ष करता था मुख्यमंत्री को, ऐसा थोड़ी है, खुल के करता था। जहां गलत है तो वहां बोला जाता है। और मैं ऐसा आदमी भी हूं कि जब तक मैं कांग्रेस में था और भाजपा की सरकार चलती थी, त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, ये खंडूरी जी भी सीएम रहे, निशंक जी भी रहे, उनके जमाने में हम लोग विपक्ष में रहे। जहां अगर सरकार सही है ना तो हमने कभी मैंने कभी अपनी एफबी से मैंने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया, कभी मैं गलत नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगता था कि सही है। अब कांग्रेस तो विपक्ष में है, अब आप विपक्ष को कहां तक मनाओगे? आप विपक्ष के सामने कुछ भी अच्छा कर लोगे, विपक्ष आपकी तारीफ नहीं कर सकता, विपक्ष सरकार की तारीफ नहीं कर सकता, क्योंकि वो मित्र विपक्ष नहीं बनना चाहता। वो चाहेगा कि जनता को लगे कि ना हम आवाज उठा रहे हैं। अरे आवाज किस चीज की उठा रहे हो भाई? मित्र विपक्ष से आप 15-16 की बात करते हो। हरीश रावत जी धरने पे बैठे हैं, जाके वहां धरने बैठे हैं, कई बार उनको क्या उसकी जांच नहीं कर सकते? उस दौरान की भी जांच होनी चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से पूरी पारदर्शिता से पूरे सिस्टम को लेके चल रहे हैं, उन्होंने कल परसों बयान भी दिया कि मैं सीबीआई की जांच कराऊंगा। ये बहुत बड़ी बात हो गई है, एक मुख्यमंत्री बोल रहा है इस चीज को, और 100% होना है। क्यों नहीं करा रहा हूं उसके पीछे भी उन्होंने वजह दिया। हाँ, कराएंगे उस चीज को भी, लेकिन ये जो कांग्रेस वाले फुदक रहे हैं कि इसकी जांच हो, भाजपा के जो लोग भाजपा से जुड़े हुए भी थे, इसमें कुछ लोग जेल के अंदर है। सरकार पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी काम कर रही है, सरकार कहीं गलत नहीं है। आज अगर हरीश रावत जी की भी जांच करी जाए, उनके कार्यकाल की जांच करी जाए तो क्या होगा? आपके तो काफी करीबी रहे हैं हरीश रावत। करीबी थे, अब नहीं है। करीबी थे। मेरा संबंध देखिए, मेरा व्यक्तिगत संबंध आज भी है उनके साथ में। विधानसभा का अच्छा व्यक्तिगत संबंध, मेरे साथ भी व्यक्तिगत संबंध है उनके साथ में, बड़ा सम्मान है, बड़े लीडर है हमारे कांग्रेस के। लेकिन जब सरकार अपने स्तर पे सारे काम कर रहे हो तो आप भड़काने का काम क्यों कर रहे हो? जनता को भड़काने का काम कर रहे हो, भड़काने का काम कर रहे हो। जब सरकार पूरे ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम कर रही है, कुछ लोग जेल भी जा चुके हैं, सरकार अभी भी उस चीज पे लगी हुई है, तो आप बार बार आंदोलन किस बात का कर रहे हो? आप किस बात का आंदोलन कर रहे हो? सरकार में आप लोग भी रहे हो, आपने कितनी भर्तियां करी भाई, उसकी भी जांच होनी चाहिए फिर तो। ये इस तरह का, जिस तरह से जा के धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके साथ पब्लिक नहीं है। प्रदर्शन धरने के लिए पब्लिक भी तो होनी चाहिए। पब्लिक है कहां इनके पास? कुछ नहीं है कांग्रेस के पास, कुछ नहीं है इनके पास। आप देहरादून में जाके देख लेना इनके पास कितने लोग हैं। आप तो चैनल से हैं, आप खुद देख सकते हो वीडियो उठा के, कितने लोग हैं इनके साथ। पब्लिक इनको सपोर्ट नहीं कर रही, पब्लिक इनके साथ में नहीं है। जब आप बहुत से ऐसे लोग हैं जब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आते चले जा रहे हैं तो क्या होगा? आप वहां रहते या फिर बाकी लोग वहां रहे तो ज्यादा। 21 तारीख को एक बात मैंने बोली थी मीडिया के माध्यम से, आज भी देख सकते हैं हम गूगल करके, कि कांग्रेस मुक्त हरिद्वार होगा।
और आप देख रहे होंगे कांग्रेस मुक्त हरिद्वार हो चुका है। हरिद्वार में कांग्रेस कहीं नहीं है, ये आप देख रहे होंगे। तो आपका उद्देश्य हो गया पूरा उद्देश्य हो गया, थोड़ा बहुत है वो हो जाएगा अभी 4 महीने के अंदर अंदर। अच्छा, मान लीजिए कांग्रेस से अगर यहाँ लोकसभा का चुनाव फिर से हरीश रावत जी लड़ने आ गए तो? हरीश रावत जी अभी आपने एक बात कही ना मुझे, हाँ, कि व्यक्तिगत हमारे संबंध हैं हरीश रावत जी से, होते हैं, और आप पार्टी के आधार पर आप हो गए बीजेपी में। देखिए, और हरीश रावत जी सामने आकर के लड़ रहे हैं, आप हैं बीजेपी में। तो एक तरफ निशंक जी हैं, दूसरी तरफ हरीश रावत जी हैं। उस कंडीशन में आपका व्यक्तिगत और आपका पॉलिटिकल किसके? देखिए, व्यक्तिगत सबके होते हैं, तो कहाँ खड़े रहेंगे? मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ ना। मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। तो मैं हरीश रावत जी को सलाह दूंगा कि अब उन्होंने बथेरे चुनाव लड़ लिया यार, बहुत चुनाव लड़ लिया, आराम से जाके कुटिया में सो जाओ जाके। इस हरिद्वार की जनता ने आपको बहुत सम्मान दिया, आपको चुनाव जिता के भेजा, आपने जनता के लिए क्या किया यार। अगर हरीश रावत जी चुनाव लड़ते ना, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शर्त रख के बोलता हूँ कि सुबह 9 बजे हार जाएंगे हरीश रावत जी। सुबह 9 बजे हार जाएंगे। आपको लिख के दे रहा हूं, आप नोट करके रखना मेरा नोट। अब ये मेरी जो वार्निंग है ना, ये मेरा जो बयान है, इसको आप अपने चैनल में नोट करके रखिएगा। सुबह 9 बजे हार जाएंगे, लिख के दे रहा हूं मैं। हमारे कोई भी हो कांग्रेस, हमारे चैनल पे जो कोई बोल रहा होता है सब रिकॉर्ड होकर के सब चल रहा होता है। कांग्रेस किसी को भी कैंडिडेट बनाएगी ना लोकसभा में, मैं कह रहा हूँ हरीश साहब तो 9 बजे चले जाएंगे, वो जाएगा 10 बजे। नेक्स्ट जो कोई दूसरा कैंडिडेट होगा, अरे कोई तो अच्छा 1 घंटे का दिया है मैंने समय, 1 घंटे का मैंने आगे बढ़ाया है। अच्छा, मतलब नहीं टिकने वाली। हरीश रावत जी आपके हिसाब से बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे है। लास्ट पोजीशन कहाँ है हरीश रावत जी? पूरे प्रदेश की जनता ने नकार दिया उनको यार, पूरे प्रदेश की जनता ने नकार दिया हरीश रावत जी को। तो आप हरीश रावत जी को सबसे लास्ट में लेकर के आ रहे हैं कि 9 बजे हार जाएंगे, और दूसरा कोई आया तो 10 बजे हारेगा। 1 घंटा एक्सटेंड कर दिया उसको आगे। वो कौन है जो 10 बजे हारेगा? जो भी होगा, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ हरीश रावत से बेहतर कौन है कांग्रेस पार्टी में? मैंने कहा ना कि हरीश रावत को पूरे प्रदेश की जनता ने नकार दिया। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। हरिद्वार में मैंने आपको बार बार बोली, अभी भी बोली मैंने आपको कि हरिद्वार में हरीश रावत जी को बहुत सम्मान दिया था हरिद्वार की जनता ने। क्या दिया हरीश रावत जी ने उनको? सिर्फ झूठ और कपट। तो मैं तो हरीश रावत जी से ये सलाह करूंगा, मैं उनको सलाह दूंगा कि प्रार्थना करूंगा उनसे हाथ जोड़ के कि अब आपका उम्र का पड़ाव पूरा हो गया है, नई पीढ़ी को आगे आने दो, आप आराम से जाके कुटिया में जाओ, सो अपना सेवा करो, खाओ पियो, मस्त रहो। क्या करोगे चुनाव लड़के? आपको हरिद्वार को कांग्रेस मुक्त करना है। कर दिया ना हमने, तो आपने कर दिया, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, मैं चूंकि राजनीति में गुटबाजी बहुत होती है, कांग्रेस में तो आपने देखा ही होगा। कांग्रेस में गुटबाजी की वजह से ही टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन इधर उधर हुआ। तो यहाँ पर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में ऐसा माना जाता है, एक तरफ निशंक जी का गुट, दूसरी तरफ मदन कौशिक जी का गुट, और एक और गुट है स्वामी यतीश्वरानंद जी का गुट। आप किस गुट के ज्यादा करीब हैं? यार मैं एक्चुअली आपको सच बताऊं, बिल्कुल फेयर बताता हूं। सितंबर में आया हूं तो 6 महीने तो हो गए मुझे, मैक्सिमम 7 महीने तो हो गए। हाँ, मैंने तो कोई गुटबाजी नहीं देखी यार, मुझे लगी नहीं कोई गुटबाजी भी है हमारी भाजपा में। हो सकता है आपने कम टाइम स्पेंड किया हो। नहीं, अभी आपने ज्यादा टाइम मैं पूरा रगड़ चुका, आपको वहां दिख गया। मैंने पूरी रगड़ाई, वहां आपने ज्यादा टाइम स्पेंड किया तो वहां दिख गया। कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस में गुटबाजी आपको दिख गई, आप बीजेपी में अभी आपको नहीं दिख रही है। नहीं, हो सकता है जब आप बीजेपी कभी छोड़े हैं। नहीं, छोड़ने का सवाल ही नहीं बनता। अरे हो सकता है, नहीं छोड़ने का सवाल नहीं बनता, कुछ भी हो सकता है, नहीं छोड़ने का सवाल बनता यार। देखिए मैं 7 महीने कह रहा हूं आपको कि जब 1 महीने के अंदर, हो सकता है 6 महीने में आपने अभी देखा ना हो, 7 महीने के अंदर मैं पूरी भाजपा के परिवार में शामिल हो चुका हूँ। पर इतना मैं आपको इस आपके चैनल के माध्यम से ये बताना जरूर चाहूंगा कि मेरे को कहीं लगी किसी की गुटबाजी है। आपने जैसे बोला कांग्रेस में दिख रही है, बीजेपी में नहीं दिख रही है आपको, क्योंकि आप बीजेपी में आ गए। मेरे को नहीं दिखाई दिया अभी तक। ये आपके नजरिए से आप बोल सकते हो, पर मेरा नजरिया नहीं। ये देखिए, जो लोगों का परसेप्शन है, हम लोगों के बीच रहता है। आपने कहा यतीश्वरानंद जी का, मदन कौशिक जी का, निशंक जी का, ठीक है ना, ये 3 नाम लिए ना आपने। मेरे को तो कहीं दिखाई नहीं दिया ऐसा कोई गुटबाजी भी आपस में, ऐसा कुछ नहीं। पूरा परिवार एक साथ है, किसने कहा कि गुटबाजी है? 6 महीने हुए हैं दोस्तों, 6-7 महीने हो गए हैं। 6 महीने बहुत होते हैं। 6 महीने बहुत होते हैं। एक चीज को डिपेंड करता है ना कई बार की कोई गुटबाजी नहीं है पार्टी के अंदर। गुटबाजी अगर होती तो क्या हम लोग इतना बड़ा मैंडेट जीतते? क्या जिला पंचायत में हमारा अध्यक्ष होता है क्या अगर हमारी गुटबाजी होती? फिर जिला पंचायत की बात ना करे तो ज्यादा बेहतर है। फिर कोई जिला पंचायत आप कैसे जीते ये सबको पता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी ये भी नहीं मानेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं। जिला पंचायत आप कैसे ये सब कांग्रेस, जब कांग्रेस की जमीन ही छीन जिला पंचायत में, तो कांग्रेस तो आरोप लगाएगी ना। आपने आपके नेता नहीं आए प्रचार में, आपके नेता नहीं खड़े हुए वहां पर, आपका कोई वहां पर जमीनी स्तर नहीं है कुछ भी, तो कांग्रेस तो आरोप लगाएगी। क्योंकि आप कांग्रेस मुक्त हरिद्वार करने के तो हमने कर तो दिया ना। है कहाँ कांग्रेस हरिद्वार में? है ही नहीं। चलिए अब एक जो है लास्ट सवाल है मेरा ये कि लक्सर विधानसभा के अलावा
कि लक्सर विधानसभा के अलावा कौन सी ऐसी सीट है या कौन सी ऐसी विधानसभा है जो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है? देखिए, मैं लक्सर में काम कर रहा हूँ हाँ। और लक्सर से ही मेरा फोकस है, लक्सर की जनता की मैं सेवा कर नहीं, रहा आप हूँ। तो पूरी लोकसभा में काम कर रहे हैं ना। लोकसभा तो काम कर ही तो रहा हूँ पूरी मैं। लोकसभा में काम कर रहे हैं तो लोकसभा ऐसा काम कर हो, रहा हूँ। देखिए अगर मैं, वो कहावत है ना, जैसे ऐसे कहावत है, जब हम आईएएस पीसीएस के जब बच्चे तैयारी करते हैं हाँ, तो उनको एक बात कही जाती है कि बेटे तुम आईएएस की तैयारी करो हम्म, और मेहनत आईएएस के लिए पूरा करो, थोड़ा बहुत अगर प्लस माइनस हुआ तो पीसीएस तो बन जाओगे। ये स्टेटमेंट आपने भी सुना होगा हाँ, कि बड़े की तैयारी करो, नहीं हुआ तो है ना, थोड़ा बहुत छोटी चीज मिल जाएगी पर अच्छी चीज मिलेगी। तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोकसभा में पूरा जा रहे हैं, तो विधानसभा एक तो है ही, आप लक्सर का तो जिक्र कर ही रहा हूं मैं, लक्सर है। लेकिन लक्सर के अलावा अगर हम दूसरी विधानसभा का जिक्र करें, जैसे कई बार जातिगत होता है, कई बार वोट नहीं। बैंक के आधार पर होता है, कई ऐसी चीजें होती है, तो कौन सी विधानसभा मैंने ज्यादा कभी fruitful जाति आपकी? राजनीति कभी नहीं करी। मेरे लिए सर्व समाज है, हम्म, मेरे लिए सब बराबर है। मैंने अपनी राजनीतिक जीवन में कभी ये चीज़ नहीं सोची। मेरे लिए सब सर्व समाज है। रही बात आप कह रहे हो लोकसभा की, हाँ। लोकसभा में हम लोग, मैंने आपको अभी पहले भी कहा था कि लोकसभा में हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हाँ, तो मैं आने वाली तो लोकसभा के लिए। इसीलिए मैं तो विधानसभा की बात कर रहा हूँ ना, कि अदर देन, चूंकि पूरी लोकसभा में काम कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि देखिए विधानसभा का चुनाव कोई व्यक्ति कहीं से भी जाके लड़ लेता है। संजय गुप्ता जी वहाँ से यहाँ आ गए, क्या पता कल विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी करें, क्या पता वो, चूंकि उन्होंने मदन कौशिक जी के ऊपर आरोप लगाया था, मदन कौशिक के खिलाफ चुनाव लड़ें, कुछ भी हो सकता है। देखिए पॉलिटिक्स है, और अनुपमा रावत कहाँ से कहाँ आकर के चुनाव लड़ रही हैं, तो वो तो चलता रहता है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक विधानसभा आपकी लक्सर विधानसभा, उस विधानसभा के अलावा कौन सी ऐसी विधानसभा है जहाँ से आप और भी मतलब किस्मत आजमा सकते हैं, या मेरा सिर्फ आपके लिए और फ्रूटफुल हो सकता है? नहीं, मेरा सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल लक्सर है, ठीक है? यही है। लक्सर मेरा घर है, लक्सर मेरी कर्मभूमि है, लक्सर ही है। लोकसभा की बात कर रहे हो आप बार-बार, कि लोकसभा में हमारा धर्म बनता है कि हम पार्टी को मजबूत करें, पार्टी को अच्छी तरीके से मजबूत करें, ताकि जब लोकसभा चुनाव हो तो हम लोग पार्टी के, जिसको भी पार्टी टिकट देती है उसके लिए काम करें, इजीली हमारे लिए हो जाए। चलिए, पार्टीगत एक ना, एक फ्री हिट जैसे होता है ना, जब फुटबॉल, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो फ्री हिट मिलता है। मैं कह रहा हूँ कि पार्टी के 3 अच्छे काम बता दीजिए भाजपा के। बताऊँ आपको? हाँ, कांग्रेस का भी पूछ लूंगा मैं। हाँ, कौन सा पूछना है मुझे? पहले आप बीजेपी का बता भाजपा, लीजिए। आप मुझे एक बताइए कि एक धामी सरकार ने ट्रांसपेरेंसी सरकार दी हुई है, सबसे बड़ी बात तो ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां भी कोई चीज ऐसी हो रही है गलत, उस पर इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी इतनी है, मतलब खैर मुझे इस पे बोलना नहीं चाहिए, क्या पर फिर भी ट्रांसपेरेंसी है? ट्रांसपेरेंसी इतनी है कि पेपर लीक हो जाता है, सबको पता है। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। करेक्ट, ठीक। अगर सरकार को पता लगा कि यहाँ पर गलती हुई, तो सरकार ने इमीडिएटली 2 घंटे के अंदर एक्शन लिया है, और जो लोग दोषी थे उनको जेल भेजा है। ये आपने देखा भी होगा। पहले ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी सरकार है, वो कर रही है काम। दूसरी बात, अभी जो सिविल कोड वाला जो अभी लागू कर रहे हैं कानून, अभी नहीं हुआ, कमेटी बना दी है उसकी। उत्तराखंड मेरे हिसाब से पहला स्टेट होगा जिसने सबसे पहले इस चीज़ कैबिनेट में लेके आया इसको। दूसरा काम सबसे बड़ा, सबसे अच्छा काम सरकार का। तीसरा काम, जो नकल विरोधी कानून बनाया है, जो पूरे देश में किसी राज्य में नहीं हुआ, जो कि उत्तराखंड सरकार ने लागू किया। तो 3 काम आपको मैंने अच्छे गिना दिए। और जो रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, डेवलपमेंट की, तो वो तो दिन रात हो ही रहे काम। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, हर चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया सरकार, इससे बढ़िया मुख्यमंत्री काम नहीं। कांग्रेस के 3 अच्छे काम। कांग्रेस के 3 अच्छे काम क्या था? कांग्रेस के 3 अच्छे काम थे भ्रष्टाचार, और बीजेपी में आने के बाद दिख रहा है ना। नहीं, कांग्रेस में रहते हुए नहीं दिखा होगा आपने। नहीं, कांग्रेस के 3 काम थे भ्रष्टाचार, लूट खसोट और लोगों को झूठ बोलना। ये कांग्रेस के 3 काम थे। ये आपसे झूठ बोला है कांग्रेस के लोगों ने, या फिर लोगों से झूठ बोला है? आप क्या कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना आपको। हाँ। भ्रष्टाचार, लूट खसोट और जनता को पागल बनाना, ये कांग्रेस का काम। ये कांग्रेस का काम था। कांग्रेस में बड़ा अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं आप, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में रह चुके हैं, बाहर निकल करके आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के 3 अच्छे काम में भी। कांग्रेस के 3 अच्छे काम, मुझे आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, आप भी बता दीजिए ना। आप तो मीडिया के क्षेत्र के आदमी हैं, आपको तुमसे ज्यादा पता होगा। चलिए, वो कांग्रेस ने 3 काम, अच्छा काम और बुरा काम नहीं, मैं तो सवाल करूंगा। और अब अगला एक अंत में एक सवाल सिर्फ, कि ये जो विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव होने वाला है, या विधानसभा का चुनाव तो खैर 5 साल बाद होगा, लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, किस विषय को लेकर के वोट मांगा जाएगा? फिर से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव होगा? देखिए, या कुछ और? ये आपको भी पता है। मैं कह रहा हूं, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव होगा या कुछ और? ऐसा नहीं है। प्रदेश की जो सरकार चल रही है, एक ट्रांसपेरेंसी सरकार जो चल रही है, उसके नाम पे भी होगा।
आप मतलब लोग किस किस, देखिए आप बीजेपी में आ गए हैं, 6 महीने में आप दादी जी घूम का रहे हैं, मैंने लोगों का सरकार को- ट्रस्ट किस पर है, ट्रस्ट किस पर, विश्वास ट्रस्ट किस पर है? भाजपा पे है। वर्तमान नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो मौजूदा विधायक या सांसद हैं उस पर ज्यादा विश्वास है या मोदी जी पर ज्यादा विश्वास है? मैंने कहा ना भाजपा पे विश्वास है लोगों नहीं, को। भाजपा पे विश्वास है। किसके नाम पर ज्यादा वोट पड़ रही है? भाजपा मोदी पे जी के विश्वास नाम है। पर ना। ऐसा नहीं है, निशंक जी ने बहुत काम किए सब हैं। लोग तो मोदी जी के निशंक नाम पे ने वोट काम मांगते किया। हैं। नहीं, मोदी जी सब लोग तो मोदी जी के नाम पे मोदी वोट- जी एक बात बताइए ना, मोदी जी ने, आप भारत के अंदर छोड़ दो, मोदी जी तो पूरे 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 वर्ल्ड के नेता हैं भाई, पूरा वर्ल्ड मान चुका है उनको, हाँ, पूरी दुनिया मान चुकी है कि मोदी इज द बेस्ट। नहीं, सबसे अच्छा मोदी जी तरीका एक क्या है? पावरफुल मैं कह रहा हूं पावरफुल नेता है मैं कह इंडिया रहा हूं के। सबसे अच्छा तरीका क्या है? जो मैंने काम किया उस काम पर वोट मांगूं या किसी और ने जो काम किया उसके काम पे नहीं, वोट काम मांगूं? क्यों नहीं हो रहे हैं लोकसभा में? मैं काम तो पूछ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं काम नहीं हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं पॉलिटिकली नहीं, बेहतर क्या है, जनता के लिए बेहतर क्या है जनता के लिए बेहतर बता तो रहा हूं मैं आपको कि जो मैंने काम किए हैं मैं उस काम पर वोट मांगूं या मैं अपने नेता के नाम पर वोट मांगूं? देखिए, निशंक जी ने बहुत काम किए हैं इस 5 साल में जी, बहुत अच्छे काम किए हैं, और उस काम के आधार पे भी वोट मांगे जाएंगे। रही बात है मोदी जी की, तो मोदी जी को पूरी दुनिया मान चुकी है, मोदी जी का लोहा पूरी दुनिया जान चुकी है कि मोदी जी इज द बेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, और जबरदस्त जो आज तक किसी पीएम की नहीं हुई। दूसरी बात, बीजेपी, आज देखिए ना प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार चल रही है जहां पर किसी का भी साइड अप नहीं लिया जाता। अगर कोई गलत है तो उस पर इमीडिएट एक्शन लिया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है, जो कोई भी हो। तो इससे बढ़िया सरकार कहाँ मिलेगी आपको? यानी कांग्रेस सरकार भी रही थी, उनके नेता गलत होते थे तो उनको बचाने का काम करते थे, लेकिन भाजपा के अंदर नहीं है। जो नियम के अनुसार काम करेगा उसका स्वागत है, जो नियम को तोड़ेगा वो सीधा जाएगा अंदर। तो ये तो भाजपा कर रही है, ये भाजपा कर रही है। हाँ। चलिए जो गलत करेगा वो सीधा जाएगा। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बता दीजिए कि जो वोट आजकल मांगा जा रहा है या जो मांगा जाएगा वो किस आधार पर मांगा जाएगा। वो मांगने के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का चेहरा सामने होगा और पीछे कोई और होगा, क्योंकि जब जनता के बीच जाते हैं आप लोग ये इस बात का बार बार यूज करते हैं कि हम तो मोदी को जानते हैं जी, हम किसी को नहीं जानते, ऐसा लोग बोलते हैं। तो मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी तो है ना। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि अगर सिर्फ मोदी उनके जी के नाम पे जनता खुद बोल रही है, हाँ, तो ये तो आपको और मुझे प्राउड फील करना चाहिए, हाँ, कि एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री मिला आज तक दशकों में, हाँ। इसको पूरी दुनिया सैल्यूट कर रही है। हमें प्राउड है। दोस्तों, प्रमोद खारी जी के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन्होंने सारी बातें की, लगभग मैं बहुत सारे पर्सपेक्टिव को, बहुत सारे पहलुओं को मैंने छूने की कोशिश की। तो अगर आपके मन में कुछ भी ऐसा कोई सवाल है जो प्रमोद खारी से आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर पूछिए। कोशिश करेंगे कि दोबारा बैठ करके उन सभी सवालों का जवाब आपको जरूर दिए जाए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आपने जो सर समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।